मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती सर। आपने कहा था कि इस शादी के होने से पहले हिमांशु सबूतों के साथ पुलिस की गिरफ्त में होगा। मैं इसीलिए इस मिशन का हिस्सा बनी। संध्या, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ओरिजिनल प्लान वही था। हमें भी नहीं पता था कि हिमांशु को शादी की इतनी जल्दी होगी। अब अचानक से उसने ये बात कही है तो क्या सर? हिमांशु को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जरूरत पड़े तो जान भी दे सकती हूँ, लेकिन एक भारतीय पत्नी 7 पैरों के बंधन के साथ मजाक नहीं कर सकती। मैं शादीशुदा हूं सर, मैं ये नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करता हूं संध्या, लेकिन सिचुएशन तुम्हारे सामने है। हो सकता है हिमांशु हमें परख रहा हो और हम उसे अपने ऊपर शक करने का एक मौका भी नहीं दे सकते। We can't. और ये शादी कोई सचमुच की शादी थोड़ी ना होने वाली। संध्या, हमें हमारे मिशन कई बार झूठ बोलना पड़ता है, कई बार नाटक करना पड़ता है, कई बार रूप बदलना पड़ता है, जो कई बार मुझे पसंद नहीं होता है। अब तुम्हें क्या लगता है ये हिमांशु बाबू करने में मुझे मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लगता है वो? नहीं, लेकिन करना पड़ता है बिकॉज इट्स अ मिशन एंड वी आर कमिटेड टू आवर मिशन। और इसी मिशन के लिए तुम्हें अपनी झूठी शादी का नाटक करना पड़ता। शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, इसमें झूठ या नाटक जैसी चीजों की कोई जगह नहीं होती। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते अपने देश के प्रति मेरा फर्ज है, लेकिन एक पत्नी होने के नाते अपने पति के प्रति, अपने रिश्ते के प्रति भी मेरा कोई फर्ज है। मैं कैसे किसी और के साथ झूठे साथ फेरे ले लूं? कैसे अपने पति का नाम का मंगलसूत्र निकालकर मैं किसी और के नाम का पहनूंगी? झूठा ही सही था, लेकिन ये हक मैं किसी और को नहीं दे सकती। अपने नाम, अपने जीवन में मैं सूरज जी की जगह किसी और को नहीं दे सकती। मजाक में भी नहीं, सपने में भी नहीं। वर्दी पहनने के बाद दुनिया का हर रिश्ता नाता देश के प्रति अपने फर्ज के बाद आता है। ये मत भूलो तुम एक मिशन पर हो। हजारों पुलिस ऑफिसर्स में से तुम्हें चुना गया था इस मिशन के लिए, और वो भी तुम्हारी मर्जी से। Am I right? सर, हमारा प्लान था हिमांशु को प्रतिष्ठा देवी मंदिर में पहुंचाना, लेकिन हिमांशु ने यह शर्त रख दी कि वो शादी के बाद जोड़े में मंदिर जाएगा, और तुमने शादी से इनकार कर दिया। अब क्या करें हम? क्या करें हम? हिमांशु से ये कहें कि अपना प्लान बदल दो, या इस मिशन को भूल जाएं? क्या करें हम? अगर हिमांशु मंदिर नहीं पहुंचा तो हमारा यह मिशन यहीं खत्म हो जाएगा और हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। संध्या, अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम इस मिशन को पूरा करना चाहती हो या नहीं? कम ऑन टेल मी, कम ऑन टेल मी संध्या। सर, शादी ना करना मेरा निजी फैसला है, उसकी आंच मैं इस मिशन पर नहीं आने दूंगी। मिशन पूरा होगा सर, हिमांशु उस मंदिर तक जरूर पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए हमें अपना रास्ता बदलना होगा, हमें अपना मास्टर प्लान बदलना होगा। क्या है तुम्हारे दिमाग में?
हिमांशु बाबू, सागरिका ये जो बोलते चाहे। बोलो सागरिका। हिमांशु बाबू, हमार माँ हमेशा कोलकाता के दुर्गा माता के मंदिर जाया करती थी। दुर्गा माँ को लेकर माँ की बहुत भक्ति थी। हमार बियर जनो माँ ने एक मन्नत मांगी थी कि शादी तय होले ही सागरिका अपने पति के साथ जाकर दुर्गा माता का आशीर्वाद नेभे। उसके बाद ही शादी करबे। कल मैं बस यही बात सोचकर चुप थी। बाकी शादी को लेकर हमारे मन में कोई शंका नहीं। हिमांशु बाबू, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, किंतु माँ की मन्नत मेरे लिए बहुत मायने रखती है। আমি फैसला করি নিয়েছি। हम ये शादी करेंगे। लेकिन तुम्हारी मां की ये मन्नत पूरी होने के बाद हाँ, मैं कोलकाता जाने की तैयारी शुरू कर देता हूँ। ठीक है जी। जमाई बाबू, कौन सा तारीख ठीक रहेगा आपके काम के हिसाब से? हमार कोनो प्रॉब्लम नहीं, कभी भी चलिए। हाँ तो ठीक है जी, मैं टिकट कटा के तुमको फोन करता हूँ। আমি এখন আসছি। गर्जना संगठन की रीढ़ की हड्डी हिमांशु दुबे पर कानून का शिकंजा कसने के लिए मास्टर प्लान। मिशन महाबल। कब, कहां, कैसे? कब? आज से 3 दिन बाद। कहां? अजमेर कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन में। राइट। हमारे पिछले प्लान के हिसाब से जो काम हम प्रतिष्ठा देवी मंदिर में मची हुई भगदड़ में करने वाले थे, वो काम अब हमें अजमेर कोलकाता जाने वाली ट्रेन में करना होगा। बंगाली होने के कारण हमारा कोलकाता जाना हिमांशु को खटकेगा नहीं, और इसी रूट पर उसे नैब करना, यानी कि उसे अपने चक्रव्यूह में दबोचना हमारे लिए सबसे आसान होगा। सर, मैं एक बार अपनी समझ के लिए इस प्लान को दोबारा दोहराना चाहती हूँ। यात्रा के दौरान मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम ये प्लान अच्छी तरह से समझ चुकी हो। अब इसे रिपीट मत करो, और अगर रिपीट करना भी है तो सिर्फ अपने मन में, ताकि इस मास्टर प्लान के लीक होने की इतनी सी गुंजाइश ना रहे। देख लिया? यस सर। गुड। इस मिशन की जिम्मेदारी तुम्हारे और मेरे कंधों पर है। सीनियर ऑफिसर और जाकिर को भी इस मिशन की कोई जानकारी नहीं। समझे? अब सिर्फ 3 दिन के बाद हमें इस मिशन के लिए रवाना होना होगा। तब तक के लिए तुम अपने परिवार के साथ जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। बट रिमेंबर, दिस इज द टॉप सीक्रेट मिशन। किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ओके?
The countdown begins now. 3 दिन बाद मैं अपने परिवार से अलग होने वाली हूँ। ये 3 दिन बहुत कीमती है मेरे लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।